एक बिगिनर के लिए बुक रीडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी हार्ड अंडरस्टैंडिंग, बोरियतनेस और जो पढ़ा है उसे याद ना रख पाना, उसे प्रैक्टिकली खुद के लिए अप्लाई ना कर पाना, जिसे स्टार्टिंग में मैंने खुद झेला और मैं समझ सकता हूँ कि कितना टॉर्चरफुल होता है खुद को जबरदस्ती पढ़ने के लिए फोर्स करना, मेहनत करना, टाइम देना, लेकिन फिर भी आउटपुट जीरो। और इस वीडियो में मैं आपके इसी पेन का सोल्यूशन लेके आया हूँ। इस वीडियो के बाद आपकी रीडिंग जर्नी बिल्कुल स्मूथ, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव होने वाली है। हमें कोई भी बुक पूरी अच्छी तरह से तब समझ आती है जब हम उसे एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ते हैं, और ये प्लानिंग बुक खरीदने के पहले से लेकर उसको खत्म करने तक की होती है। इस वीडियो को मैंने दो सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ, प्लानिंग बिफोर बाइंग द बुक और प्लानिंग आफ्टर बाइंग द बुक। लेकिन कोई भी बुक खरीदने और पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बुक हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। स्टडी बताती है कि दुनिया के 3% लोगों के पास बाकी के 97% लोगों के बराबर की वेल्थ है, और इन 3% में से भी 1% ऐसे लोग हैं जिनकी वेल्थ बाकी उन 2% के बराबर है। और इस 1% में वो लोग आते हैं जिन्होंने रीडिंग को अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट बनाया है, बाय पैशन और बाय प्रोफेशन। मतलब चाहे उन्हें रीडिंग करना पसंद हो या ना हो, ये मैटर ही नहीं करता, वो लोग रीडिंग के लिए अपने दिन का कुछ ना कुछ टाइम जरूर निकालते हैं। तो अब सवाल यहाँ ये आता है कि पसंद ना पसंद के बावजूद, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद लोग रीडिंग क्यों प्रेफर करते हैं? द आंसर इज टू गेटिंग ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ग्रेट नॉलेज फ्रॉम ग्रेट पर्सनैलिटी। एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में जो जो अचीवमेंट्स हासिल करता है, उसकी पूरी डिटेल नॉलेज और उसका पूरा ब्लूप्रिंट आपको सिर्फ एक बुक में मिलता है। एक बुक के थ्रू ना आप किसी की भी लाइफ को पूरी डिटेल स्टडी कर सकते हो और उसके जीवन भर का ज्ञान अपनी लाइफ में उतार सकते हो। दैट्स द पावर ऑफ रीडिंग। सोचो ना, अगर स्टीव जॉब्स, इलोन मस्क, बिल गेट्स जैसी पर्सनैलिटी आपके साथ हो और लाइफ में आपको लगातार गाइड करती रहे, तो सोचो आपकी क्या लाइफ होगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि दुनिया की ग्रेट पर्सनैलिटी इंडिविजुअली सबको गाइड करती रहे, और हमारी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं ये बुक्स, जो आज से और आदि से महान लोगों द्वारा लिखी गई हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेगमेंट, प्लानिंग बिफोर बाइंग द बुक। इस सेगमेंट का पहला स्टेप है फाइंड योर एजेंडा। मोस्ट ऑफ द पीपल यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो मैंने भी की थी। सोशल मीडिया के रिकमेंडेशन पे आप कभी भी कोई बुक मत खरीदना, ये मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है आपको, वरना मेरी तरह आप भी फालतू की बुक खरीद के सिर्फ पैसे वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, और ऊपर से जो मेंटली फिजिकली टॉर्चर होगे वो अलग से। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, द एटॉमिक हैबिट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब सोशल मीडिया पर हाईली रिकमेंडेड बुक है। एंड नो डाउट ये सारी बुकें अपनी अपनी फील्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक में से एक है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो इस बुक की फील्ड में नॉलेज लेना चाहते हैं। जैसे अगर आपको फाइनेंस के बारे में सीखना है तो आपके लिए रिच डैड पुअर डैड बेस्ट है। आपको दिमाग के बारे में जानना है तो आपके लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बेस्ट है। ऐसे ही अलग अलग एजेंडा के लिए अलग अलग बुक होती है। सो कोई भी बुक खरीदने से पहले आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको वो बुक क्यों खरीदनी है। आपका गोल पर्पस दोनों क्लियर होना चाहिए उस बुक के लिए। जैसे कि आपको लोगों के बीच में जाने में, बोलने में, बात करने में डर लगता है, या आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, या आप किसी तरह की कोई लीडरशिप सीखना चाहते हो, तो उसके लिए द स्टार्ट विद व्हाई, द फर्स्ट 90 डेज, द लीडरशिप चैलेंजेस जैसी बुक आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि लोग कैसे सोचते हैं, लोगों को प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए इन्फ्लुएंस, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, द हैप्पीनेस ऑफ हाइपोथेसिस जैसी बुक आपकी हेल्प करेंगी। और जब आप एक पर्पस के साथ कोई बुक खरीदते हो तो उसके साथ आपको दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलते हैं। पहला, अगर मान लो वो बुक आपका एजेंडा क्लियर नहीं कर पा रही है, आपने जिस रीजन के लिए वो बुक ली है वो रीजन उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उस बुक को तुरंत स्टॉप करके कोई दूसरी बुक सर्च कर सकते हो, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। और इसके उल्टा ही, अगर मान लो 2 से 3 चैप्टर पढ़ने के बाद ही, या उस बुक को आधा पढ़ने के बाद ही आपका जो रीजन है वो सॉल्व हो जाता है, तो भी आप उस बुक को छोड़ के अपना बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। और दूसरा बेनिफिट, आपका एजेंडा हमेशा आपको मोटिवेट करता रहेगा उस बुक को पढ़ने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए। सो फाइंड योर बुक अकॉर्डिंग टू योर पर्पस एंड योर नीड। सेकंड स्टेप, सर्च बेस्ट बुक योर फील्ड। अब आपका एजेंडा क्लियर हो गया है कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है। इसके बाद आप गूगल पे जाके अपनी फील्ड की बेस्ट बुक सर्च करो। सिंपल टाइप करो टॉप 5 बुक ऑन कम्युनिकेशन, टॉप 5 बुक ऑन लीडरशिप, और इनके रिव्यूज और समरीज के अकॉर्डिंग उनमें से टॉप 3 बुक सेलेक्ट करो। स्टेप नंबर 3, अब जो आपने वो 3 बुक सेलेक्ट की है, उनके राइटर को सोशल प्लेटफॉर्म पे जैसे कि यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे सर्च करो और उनकी छोटी छोटी वीडियोस और क्लिप्स देखो। और जिस राइटर से आप सबसे ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो, जिसकी लैंग्वेज आपको सबसे ज्यादा समझ आती है, आप उस राइटर की बुक को खरीद लो। सिंपल। क्योंकि जितने भी ये जो राइटर होते हैं वो जिस लैंग्वेज और एक्सेंट का यूज अपनी डेली लाइफ में करते हैं, वो उसी लैंग्वेज और एक्सेंट में अपनी बुक भी पब्लिश करते हैं। अगर उस राइटर की लैंग्वेज और एक्सेंट आप अच्छे से समझ जाते हो तो डेफिनेटली आपको वो बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से पूरी समझ आने वाली है। सो ये थे पहले 3 इंपॉर्टेंट स्टेप जिसे कोई भी बुक बाय करने से पहले जरूर फॉलो करना चाहिए। इन 3 सिंपल फिल्टर की हेल्प से अब आपके पास वही बुक है जो एक्चुअल में आपको पढ़नी चाहिए। अब बढ़ते अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो है प्लानिंग
प्लानिंग आफ्टर बाइंग द बुक। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ बुक। अब ये चीज मैंने 5 से 6 बुक फिनिश करने के बाद, बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद और खुद को मेंटली टॉर्चर करने के बाद सीखी कि हर एक बुक का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट और स्ट्रक्चर होता है जो उस बुक का आइडिया देता है कि उस बुक को कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है। जैसे मैंने अभी ईगो इज द एनिमी बुक स्टार्ट की है, तो इसी का एग्जांपल लेते हैं। ये बुक पूरी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एस्पायर, सक्सेस और फेलियर। एस्पायर में 10 चैप्टर, सक्सेस में 9 चैप्टर और फेलियर में टोटल 7 चैप्टर है। और इन तीनों पार्ट्स के अलग अलग चैप्टर एक ही स्टोरी को डिफरेंट तरीके और मेथड से बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एस्पायर के 10 चैप्टर एस्पायर के बारे में बात करते हैं, सक्सेस के 9 चैप्टर सक्सेस के बारे में बात करते हैं और फेलियर के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे मेरा माइंड काम करता है वैसे ही आपका माइंड काम करे। अलग लोग अलग अलग तरह के माइंड्स होते हैं। सो एक ही चीज सबके लिए एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग स्टोरीज और अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। अगर आपको किसी भी बुक के फॉर्मेट को और अच्छे से समझना है तो आप इसके लिए सिंपल गूगल पे जाओ और वहां पर सर्च करो। जैसे इस बुक के लिए आप सर्च कर सकते हो टेबल कंटेंट फॉर ईगो इज द एनिमी बुक। तो ऐसे करके आप बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में किसी भी बुक के फॉर्मेट को बड़े ही आसानी से समझ सकते हो। स्टेप नंबर 2, रीड 2 to 3 स्टोरीज ऑफ ईच सेगमेंट। देखो, सबसे पहले आप ये जान लो कि आप कोई क्लास में नहीं हो, ना ही आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है कि आपको स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक सीरियल वाइज उस बुक को खत्म करना है। आपको जो अच्छा लगे आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप वो पढ़ो। तो इसलिए आप उस बुक के 2 से 3 चैप्टर हर सेगमेंट या पार्ट से पढ़ो, क्योंकि हर सेगमेंट की स्टोरी लगभग वही सेगमेंट पूरा एक्सप्लेन करती है डिफरेंट स्टोरीज में, डिफरेंट चैप्टर्स में। हो सकता हो आपको सिर्फ 2 से 3 चैप्टर में ही वो चीज मिल जाए जो आप उसमें से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जो आपका रीजन हो वो रीजन आपका सॉल्व हो जाए। तो अगर जो ऐसा हो जाता है तो आप उस बुक को छोड़ के दूसरी बुक पकड़ सकते हो या अपना बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। सिंपल। एंड सेकंड, जब आप 1 से 2 चैप्टर हर सेगमेंट से पढ़ लेते हो तो आपको लगभग ये आइडिया लग जाता है कि ये बुक आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी या नहीं। अगर जो नहीं है तो अगेन उस बुक को छोड़ के दूसरी बुक पकड़ो, अपना टाइम सेव करो। स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट द मोरल ऑफ ईच सेगमेंट एंड अप्लाई देम इनटू योर लाइफ। और यही एक बिगिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल पार्ट है। और ये सिर्फ बुक की बात नहीं है, इसमें यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, कॉन्फ्रेंस, ये सब चीजें आती हैं। जब तक कोई बुक आपको अच्छी लगती है तब तक आप पढ़ते हो, जब तक कोई वीडियोस आपको अच्छी लगती है तब तक आप उसे देखते हो, लेकिन जब बात आती है उसे प्रैक्टिकली खुद के लिए अप्लाई करने की तो वो आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज वो डिफिकल्ट पार्ट होता है और वो सबके लिए है। लेकिन हर चीज को करने का एक सही तरीका और एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके किसी भी मुश्किल चीज को बड़े ही आसान तरीके से किया जाता है। सो जो बुक मैं पढ़ता हूँ उसका पूरा निचोड़ निकाल के अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए मैं 3 से 4 स्टेप फॉलो करता हूँ। पहला, मार्क द पॉइंट विद नोट। अब जब भी कोई बुक रीड करो तो अपने साथ एक पेन या पेंसिल जरूर रखो और जहां भी आपको कोई इंपॉर्टेंट नोट, केस स्टडी या कोई वैल्यूएबल चीज दिखे तो उसे एक नोट डाउन के साथ वहां पे मार्क कर दो। इससे क्या होगा, फ्यूचर में आपको जब भी जरूरत पड़ेगी उस चीज की तो आप वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरा, जब भी हम कोई चीज मार्क करते हैं तो वो चीज हमें हमेशा याद रहती है या थोड़े टाइम के लिए तो याद रहती ही रहती है। नंबर 2, समराइज द चैप्टर और पार्ट। देखो, जरूरी नहीं है कि एक बुक की सारी चीजें आपके लिए काम की हो। तो जब भी आप कोई चैप्टर खत्म करो या कोई पार्ट खत्म करो तो उस चैप्टर का एक समरी बना के आप कहीं पे लिख लो। आप उसे अपने नोटपैड में लिख लो या अपने मोबाइल फोन में लिख लो। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने मोबाइल नोटपैड में ही जो भी पढ़ता हूं उसकी समरीज बना के रख लेता हूं। नंबर 3, फाइंड आउट द की पॉइंट्स। जब आपकी बुक फिनिश हो जाए या बुक का कोई एक पार्ट फिनिश हो जाए तो उस बुक की जो आपने समरीज बनाई है उसमें से टॉप पॉइंट्स उठाओ और उन पॉइंट को एज अ टॉप की पॉइंट मेंशन कर दो और कोशिश करो कि उन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो। देखो, जरूरी नहीं है कि आप इन सभी चीजों को एक साथ अपनी लाइफ में अप्लाई करो। स्लो करो लेकिन सॉलिड करो, क्योंकि बदलाव की सिर्फ एक शुरुआत ही काफी होती है। नंबर 4, प्लान टू रिविजिट द ओल्ड बुक। ये सब होने के बाद अब एक प्रॉब्लम और बचती है। मान लो आपने एक बुक खत्म कर दी, उसमें से अपने लिए चीजें निकाल ली, तो क्या आप एक ही बुक पर रुकोगे? कभी नहीं। जब आप एक बुक फिनिश कर लोगे, इसमें से अपने लिए चीजें निकाल लोगे तो आप और मोटिवेट होगे दूसरी बुक्स पढ़ने के लिए। और जब आप दूसरी बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बाकी जो पुरानी चीजें थी वो धीरे धीरे फेड होने लगेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि वीक के 6 दिन तो मैं उसी बुक को पढ़ता हूँ जो मैंने स्टार्ट की है, लेकिन 7वें दिन मैं उन समरीज को पढ़ता हूँ जो मैंने अपने खुद हाथ से लिखी होती है अपने मोबाइल फोन में। इससे जो मेरा पुराना है वो रिवाइज भी होता रहता है और
पुराना और नया मिलके थोड़ा सा एक नया आइडिया भी कभी कभी क्लिक हो जाता है। सो ये है मेरी बुक रीडिंग का कंप्लीट रोड मैप, जिसके थ्रू मैं बुक से बेस्ट चीजें निकालता हूँ और उन्हें यूज करता हूँ। वीडियो में ज्यादा पॉइंट होने के नाते आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक बार इसे समराइज कर देता हूँ। 3 स्टेप है बिफोर बाइंग द बुक में और 3 स्टेप है आफ्टर बाइंग द बुक में। बिफोर बाइंग द बुक में नंबर 1 है फाइंड योर एजेंडा, नंबर 2 सर्च टॉप 3 बुक्स, नंबर 3 नो अबाउट देयर राइटर्स। आफ्टर बाइंग द बुक में स्टेप नंबर 1 है अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ बुक, सेकंड रीड 2 to 3 चैप्टर्स ऑफ ईच सेगमेंट, नंबर 3 फाइंड आउट द मोरल फ्रॉम बुक और सेगमेंट्स। इसमें 4 पॉइंट्स और हैं। नंबर 1 मार्क द पॉइंट विद नोट, नंबर 2 समराइज द चैप्टर, नंबर 3 टॉप की पॉइंट्स, नंबर 4 प्लान टू रिविजिट द ओल्ड बुक। देखो दुनिया ना नॉलेज से भरी हुई है, इतनी सारी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर इनमें से आपने किसी एक बुक को भी ना, मैं सिर्फ एक बुक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक बुक को आपने अच्छे से पढ़ लिया और उसे अपने लिए अप्लाई कर लिया ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और वो कोई भी एक अच्छी बुक्स हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि लगभग सारी स्टोरीज एक ही चीज को एक्सप्लेन करती हैं, बस डिफरेंट तरीके से फॉर डिफरेंट माइंड्स ऑफ पीपल के लिए। सो दिमाग में ढेर सारा जार्गन भरने की बजाय किसी एक अच्छी बुक को पकड़ो और उसे अच्छे से अपने लिए अप्लाई करो। सिंपल। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपकी रीडिंग जर्नी में जरूर हेल्पफुल साबित होगी। मैं मनोज भारद्वाज इस चैनल से आपके एक बेहतर कल की उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू।